अस्सलाम वालेकुम गाइस। अगले दिन का आगाज़ हो चुका है। सूरज अभी अपने पूरे आबताब से निकल रहा है। हमारे दोस्त तो नमाज पढ़ के तकरीबन नाश्ता भी तैयार कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह अभी आज का प्लान ये है कि नाश्ता करने के बाद हम आगे एक झील है, उस झील की तरफ जाएंगे। उस झील का नाम क्या है भाई? करपुछीछो। वो आई थिंक उस साइड पे है ना, वो उस साइड।
ट्रैकिंग के ऊपर पाया जाता है। अक्सर जो ग्रास है ना, ग्रास के ऊपर ही कम पाया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। गाइस तकरीबन 3 घंटा पैदल वक्फे से पैदल चलने के बाद हम उस जगह पहुंच चुके हैं। वो मेरे पीछे आपको ग्लेशियर भी नज़र आ रहा होगा। यहाँ एक खूबसूरत झील भी है। तो इंशाल्लाह हमने उसी ग्लेशियर के पास ही जाना है और ग्लेशियर के पास जाकर इंशाल्लाह वहाँ पर से भी आपको वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाएंगे। तो अगर ये साइड भी दिखा सके तो ये पूरा एक लश ग्रीन एरिया है, ग्रासेस है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। तो बड़े मज़े का मौसम भी है। गर्मी अगर ज़्यादा होती, अगर तेज़ धूप निकली होती तो शायद हम 3 घंटे के बजाय 4 घंटे में पहुंच जाते। खैर, लेकिन जो यहाँ पे आने वाले लोग हैं उनसे मैं कुछ कहना चाहूँगा कि यहाँ पर क्योंकि लकड़ी का थोड़ा सा मसला है, यहाँ पे लकड़ियाँ बहुत ही कम मिलती है। तो अगर आपने खाना पकाना हो या आपने चाय बनानी हो तो उसके लिए आप अपने हमरा थोड़ा सा यानी कि लकड़ी का या गैस का या चूल्हे का आप कोई बंदोबस्त एहतमाम करके आ जाएं। बाकी अगर जूस अगर आप लेकर आएँ तब भी ठीक है। और एक और चीज़, आपने अपने साथ पावर बैंक वो ज़रूर लेकर आना है, क्योंकि यहाँ पर साइड है ना, क्योंकि एक तो आप गांव से काफ़ी दूर निकल चुके होते हैं, एक दिन का स्टे करना होता है, एक रात स्टे करने के बाद फिर आगे निकलना होता है, इस जगह तक पहुंचना होता है। तो आपका जो कैमरा है, आपका जो मोबाइल है, उसकी बैटरी यानी कि उसका भी मसला हो, इशू आ सकता है। तो अपने साथ पावर बैंक ज़रूर लेकर आएगा। तो इंशाल्लाह अभी जाएंगे और आपको वो ग्लेशियर दिखाएंगे। ग्लेशियर की तरफ रवाना है। तो जिस जगह पर हम रुके थे, जिस जगह पर हमने कैंपिंग की थी, उस जगह से यहाँ तक तकरीबन 3.5 घंटे का रास्ता है। खैर रास्ता इतना ख़तरनाक नहीं है, कोई स्टीप चढ़ाई नहीं है। तो थके बगैर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ठीक है, आगे आपको पहुँचकर दिखाएंगे ग्लेशियर। अभी थोड़ी सी जालाबारी हो रही है, तो जालाबारी की वजह से अम्ब्रेला अपने पास होना चाहिए। आप अम्ब्रेला भी अपने पास अपने हमरा लेकर आएगा। अच्छा गाइस, तो जालाबारी हो रही थी अभी, इस वजह से हम यहाँ पे रुके थे। तो अभी रुकी है जालाबारी। हमारे दोस्त यहाँ पे मौजूद है, शाहिद रज़ा भाई। हेलो, कैसे भाई? जनाब कैसा फील कर रहा है? बड़ा मज़ा आ रहा है जनाब। ठीक अच्छा, है। कोई ऑलमोस्ट कल के 8 दिन, कल के 8 घंटे और आज के 3 घंटे 11 घंटे मुसलसल चलने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं और बड़ा ही मज़ा आ रहा है। बहुत खूबसूरत सीनरी है यहाँ पे, बहुत सारे खूबसूरतियों का जो एक गुलदस्ता हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ग्लेशियर है, पहाड़ है, साथ में ग्रीनरी है और स्ट्रीम है। तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। यहाँ पहुँच के हम बहुत एक्साइटेड हैं। बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि हम यहाँ से वापस चला जाए, और ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हैं कि हम पे यहाँ पहुँचने के बाद हम थके हुए हैं। नहीं, बिल्कुल भी फील कर रहा, क्योंकि जो ही हम इस सीनरी पे पहुँचे हैं तो एक तो जालाबारी हुई है यहाँ पे, उसके बाद वो थम गई, उसके बाद अभी बहुत फ्रेश इस वक्त धूप निकली हुई, हल्की सी धूप निकली हुई है। कभी धूप निकलती है, उसके 5-10 मिनट बाद यहाँ पे बारिश होती है। थोड़ा सा हेक्टिक है यहाँ पे आना, और जो भी लोग यहाँ पे आएंगे मैं उनको 1-2 सजेशन या 1-2 चीज़ें रिकमेंड इसलिए भी करूँगा कि वो अपनी सेल्फ चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें, कि मसलन वो कुछ ऐसे अपर पहन के आएँ जो आपको बारिश से रोक सकें। ठीक है। और साथ में जनाब, ठीक है, आपको
ग्लासेस की भी ज़रूरत है, क्योंकि साथ में अगर पहाड़ हैं, अच्छा ऊपर दूर पहाड़ों के ऊपर अगर बर्फ़ हैं तो वो फिर उससे आपको लाइट बहुत तेज़ी से रिफ्लेक्ट होकर आपकी तरफ आते हैं, तो उससे भी फिर मुश्किलात पेश आती हैं। और साथ में आपको जनाब सन ब्लॉक भी ज़रूर लगाना चाहिए। यहाँ पे आने के बाद हम खुद फील कर रहे हैं, यहाँ पे सन ब्लॉक लगाने के बाद हमें फील कर रहे हैं कि जनाब ठीक है, हमारी स्किन अभी तक स्टिल महफूज है। तो मेरा ख्याल है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फाइनली रिकमेंड कर रहा हूँ कि वो ज़रूर एक दफ़ा यहाँ पे आइएगा। आना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जब 11 घंटे या 10 घंटे जितने भी आप यहाँ पे पैदल चल के आएंगे, जो ही इधर पहुँचने के बाद आपको कभी भी फील नहीं होगा कि जनाब हम 11 घंटे यहाँ सफ़र करके आए हैं। थैंक यू, शुक्रिया शाहिद भाई। तो शाहिद भाई के साथ हम बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े अच्छे सिंगर भी है, अच्छा गाते हैं। तो शाहिद भाई की आवाज़ में हमने मनक़बत सुनी, बड़ा अच्छा लगा। तो आइए सुनते हैं शाहिद रज़ा की आवाज़ में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुशबू है दो आलम मैं तेरी गुलचीदा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किस मुँह से बयां हो तेरे किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा। खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता के, खैरात मुझे अपनी मोहब्बत की अता के।